औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय मोहम्मद साकिब कुरैशी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी की जो नई किताब आई है उनके एमसीक्यूज, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, बुक के पेज नंबर्स आपको बताऊँगा कि किस तरह बुक के पेजेस से आपके पास जो सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन इज कॉल्ड एज। देखिए स्टूडेंट, जब आप पेज नंबर 2 पर जाते हैं तो पेज नंबर 2 पे आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर मिलती है, सिस्टम मेंटेनिंग स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग द चेंजिंग कंडीशन। साइंटिस्ट का नाम था वेल्टर कैनन। हो सकता है आपको एग्जाम में साइंटिस्ट का नाम पूछ ले। देखो, आपको एमडी कैट के लिए बुक रीडिंग भी करनी होती है अपनी, और आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बुक की लाइंस के क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट में भी आते हैं और आपके एमडी कैट के पास पेपर्स में भी इस तरह के सवाल मिलते हैं। तो आपकी दोनों तैयारियां इंशाल्लाह एक साथ हो जाएंगी। इस एक एमसीक्यू से एक नई बात आपने याद कर ली कि साइंटिस्ट का नाम भी याद हो गया आपको, कि इस साइंटिस्ट ने टर्म होम्योस्टैसिस के बारे में हमने बताया था, और इस सवाल का सही जवाब बन गया होम्योस्टैसिस। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल homeostatic condition rather than it intensifies the change that is happening to the body। अब बात लाता हूं बेटा मैं आपको पेज नंबर 3 पर। तो पेज 3 पर हमारे पास यहाँ पर ये डेफिनेशन अगेन इसकी मेंशन हुई हुई है, और एग्जैक्ट वर्ड्स में हमारे पास ये बताया जा रहा है, feedback does not maintain a stable homeostatic condition rather than it intensifies the change that is happening to the body। तो ये पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है आपके पास यहाँ पर। ये लाइंस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि याद करने में ज़्यादा आसानी रहे हमें। अगला क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो सर अब पेज नंबर 6 की तरफ मैं आपको लेकर अगर जाऊँ तो पेज नंबर 6 पर हमारे पास बुक की लाइन मौजूद है, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर कि आयोनोसाइट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में दे हैव द स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको आप नाम दे रहे हैं आयोनोसाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। पेज नंबर 12 की तरफ स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगर, तो वहां पर इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें कि सर आपके पास जो कोई भी ऑर्गन होता है उसमें हम कहते हैं दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स और एक को हम नाम देते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स हमारे पास आउटर रीजन होता है, मेडुला हमारे पास इनर रीजन होता है। यहाँ पर हम कहते हैं सर आउटर रीजन हमारे पास प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन विच इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर ये याद रहेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स that are wrapped around blood capillaries that plays an active role in preventing the plasma protein from entering the urinary filtrate। सब पेज नंबर 13 पर हमें इसका जवाब मिलेगा बुक पे। और पेज नंबर्स बताने का फिर मैं बता दूं आपको कि बुक रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और बुक की लाइन से आपको छोटे सवाल आना शुरू हो जाते हैं। ये रहा सर कि ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट दैट आर रैप्ड अराउंड द ब्लड कैपिलरीज। तो आप यहाँ से इस सवाल का जवाब पिक करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ग्लोमेरुलस tubules secrete ions such as hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate while reabsorbed bicarbonate। सर ये पेज नंबर 13 पर जब हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पढ़ते हैं तब हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन होता है कि सर runs down towards the renal pyramid of the medulla, a tubule turns back towards the Bowman's capsule। और बेसिकली हम यहाँ पर कहते हैं सर most of the compound like glucose, amino acid, electrolyte and water is reabsorbed into this region। तो यहाँ पर आपके पास मेजरली इस ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो रही होती है। देन आपके पास आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर इज इन विच प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सर ये बुक की लाइन में लिखा हुआ है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम पेज नंबर 15 की तरफ जाते हैं, और पेज 15 पर हमारे पास ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में लाइन लिखी है, देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। याद रखिएगा बेटा, जब एडिशन ऑफ यूरिया हो या रिमूवल ऑफ वाटर हो, इन दोनों सूरतों में हमारे पास ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारे कहा जाता है अदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम यूरिया इसको सही जवाब लेंगे।
चूंकि ऐड होने की बात की जा रही है, अगर कहीं रिमूवल ऑफ वाटर लिखा होता तो वो सही जवाब बनता। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड एज लिथोनेफ्राइटिस। पेज नंबर 19 पर आते हैं स्टूडेंट्स हम। तो पेज 19 पर हमें यहाँ पर एग्जैक्ट लाइंस मिल रही है बुक की। ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा आपका कि सर एग्जैक्ट बुक की लाइंस भी पूछी जाती हैं। If the surrounding environment becomes hot or a person do strenuous physical activity, सर पेज 26 पर अगर मैं आपको लेकर जाऊंगा तो एग्जैक्टली बुक की ये लाइन आपको मिलेगी यहाँ पर। If the surrounding environment become hot or a person do strenuous, that condition is called as hyperthermia. तो hyperthermia is the right answer. उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये MCQs ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 033322433031 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स मिलती रहे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।